चलिए तो बात करने जा रहे हैं भाषा के विविध रूप के बारे में कि भाषा के विविध रूप होते हैं क्या क्या। पहला, मातृभाषा, मदर टंग के नाम से जानते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। तो मदर टंग भाषा का पहला रूप होता है, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हमारे इंडिया में कोई नहीं है। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो कैसी भाषा है? राजभाषा है, ठीक है। हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है, ठीक है। तो राजभाषा क्या है? हमारा हिंदी है। भारत 1963 में ओला यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 फर्स्ट हिंदी भारत की राजभाषा है। ये 1963 में ओला आर्टिकल्स 343 फर्स्ट में कहा गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मानक भाषा। मानक भाषा कौन सी भाषा होती है? शिक्षा व कार्यालय प्रयोग की भाषा, यानी शिक्षा व कार्यालयों में जो प्रयोग किया जाता है उस भाषा को मानक भाषा के नाम से जाना जाता है। मातृभाषा सबसे पहला भाषा होता है, राष्ट्रभाषा सेकेंड लैंग्वेज होता है राष्ट्रभाषा, जो हमारे भारत में नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी कैसा भाषा है? हमारे राजभाषा है। और भारत में 1963 में ओला एक्ट के तहत हिंदी को कौन सा भाषा माना गया? राजभाषा माना गया। एक होता मानक भाषा जो शिक्षा और कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है। भाषा सीखने के चरण, भाषा सीखने के कई चरण, प्रमुख चरण हैं, उनमें से बता रहे हैं कि कूकना, क्विंग 6 सप्ताह तक होता है कूकना। उसके बाद बच्चे बलबलाने लगता है। बलबलाना कितने महीने तक? 6 महीने तक बलबलाता है। उसके बाद एक शब्द का चरण कितने दिन तक होता है? 1 साल तक एक शब्द प्रयोग करने लगता है बच्चा, बालक। उसके बाद टेलीग्राफिक वो 2 शब्दों का चरण जो है कितने? 18 महीने से 24 महीने, यानी 1.5 साल से 2 साल के बीच में टेलीग्राफिक वो 2 शब्दों का उच्चारण करने लगता है बच्चा। और लंबे उच्चारण 2 साल से 4 साल के बीच में सीख जाता है, ठीक है। तो भाषा सीखने का ये प्रमुख चरण है। कूकना 6 सप्ताह में, उसके बाद बलबलाना 6 महीने में, एक शब्द का उच्चारण 1 साल में, उसके बाद टेलीग्राफी को 2 शब्दों का चरण 1.5 से 2 साल में, और लंबे उच्चारण 2 साल से 4 साल तक। एक प्रोफेसर स्मिथ थे, वो कह रहे हैं, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में 3 शब्द का प्रयोग करता है, 2 साल में 272 शब्द का प्रयोग करता है, जबकि 5 साल में 2072 शब्दों का प्रयोग करता है, बालक सीख जाता है। ये कौन कहते हैं? प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं। उसके बाद बात करने जा रहे हैं हम भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सा है? पहला व्याकरण विधि है, दूसरा क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि, और तीसरा क्या है? प्रत्यक्ष विधि, और चौथा क्या है? सम्मिश्रण विधि, और पांचवा क्या है? संप्रेषण परक विधि, और छठा क्या है? आगमन विधि, और सातवां क्या है? निगमन विधि। चलिए इन सारे विधियों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं उनमें से सबसे पहले व्याकरण विधि के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो व्याकरण विधि कौन सी विधि है? इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। व्याकरण विधि में क्या किया जाता है? कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है, और इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। व्याकरण विधि में क्या? कुछ शब्दों के साथ क्या किया जाता है? सिखाया और याद कराया जाता है। जब शब्द सीख जाते हैं और याद कर लेते हैं तब फिर क्या करते हैं? नियम पर अभ्यास कराते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, इस विधि में 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित है। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पर पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते। व्याकरण अनुवाद विधि मतलब ट्रांसलेशन में बच्चे थोड़ी ना बोल पाते हैं, सिर्फ लिखना और पढ़ना सीख लेते हैं, समझ गए। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा को सिखाई जाती है। ट्रांसलेशन मेथड, अरे भाई ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन कहते हैं ना कि पहले प्रेजेंट पढ़ाया जाता है, फिर पास्ट फ्यूचर टेंस, इस टाइप से, उसके बाद कुछ वर्ड को याद कराया जाता है। तो ये क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि है।
उसके बाद एक होता है प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड के नाम से पढ़े थे। डायरेक्ट मेथड जो नहीं पढ़े हैं प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष विधि व्याकरण अनुवाद विधि के अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि को क्या कहा जाता है? मौखिक वार्तालाप। क्यों? क्योंकि इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा के मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है, यानी मातृभाषा की जरूरत नहीं पड़ती है, वह अपने आप सीख जाता है। ठीक है, यानी अपने आप सीख जाता है। इस विधि में बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। यानी किसी को जैसे इंग्लिश सिखाना, किसी बच्चे को आप क्या करिए, अंग्रेजों के बीच में छोड़ दीजिए, वो तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो सीख जाएगा। तो वही प्रत्यक्ष विधि है। नहीं समझ में आया कमेंट कर लीजिएगा। एक है सम्मिश्रण विधि। सम्मिश्रण विधि क्या, कौन सी विधि है? इस विधि के अंतर्गत भाषा के शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। किसका? भाषा शिक्षण की प्रक्रियाओं के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकते हैं। ठीक, किसी भी विधि का क्या कर सकते हैं? चयन करके पढ़ा सकते हैं। ये कौन है, कौन करते हैं ऐसा? शिक्षण के भी शिक्षक करते हैं। उसके बाद एक कम्युनिकेशन मेथड। कम्युनिकेशन मेथड जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संप्रेषण परक विधि। संप्रेषण परक विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ और भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। ये स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीख जाती है, मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या कर जाते हैं। जैसे अरे यार हम लोग इंग्लिश स्पोकन में जाते हैं, स्पोकन में यानी कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट के माध्यम से क्या करते हैं? सीख जाते हैं। एक है इंडक्टिव मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड इंग्लिश में बोलते हैं आगमन विधि। इसमें सबसे पहले उदाहरण देते हैं, फिर नियम को समझाते हैं। आगमन विधि में इंडक्टिव मेथड में क्या करते हैं? पहले उदाहरण देते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो पहले आप उदाहरण समझाएंगे कि राम स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब के साथ जैसे यस लगा है, तो पहले उदाहरण देंगे। उदाहरण देने के बाद तब क्या करेंगे? आप नियम को समझाएंगे। तो उसे इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि कहते हैं। ठीक है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। आगमन विधि में विशिष्ट पहले पढ़ाएंगे, फिर सामान्य चीजें पढ़ाएंगे। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बताया जाता है। इंडक्टिव मेथड में जो चीज ज्ञात है उस ज्ञात से अज्ञात की तरफ। उदाहरण जैसे पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताएंगे। जैसे पहले आप जानते हैं कि स्कूल, कॉलेज, नाम वगैरह ये सब क्या करेंगे? पहले बताएंगे, फिर क्या करेंगे? उसकी परिभाषा बनाएंगे कि अच्छा बताइए ये सारी चीज, ये नाम है, तो अब बताइए इसका परिभाषा क्या होगा। ठीक है, तो ये आगमन विधि होता है, इंडक्टिव मेथड। एक होता है डिडक्टिव मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? निगमन विधि। डिडक्टिव मेथड, इस मेथड में पहले नियम समझाएंगे फिर उदाहरण, यानी पहले नियम बताएंगे कि नियम क्या है इसका, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देंगे। तो ये कौन सा विधि होता है? डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि। ठीक है, निगमन या डिडक्टिव इंग्लिश में भी काम आ जाएगा, हिंदी में भी। डिडक्टिव मेथड क्या? पहले नियम समझाएंगे फिर उदाहरण। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर उल्टा कर दीजिए आप, आगमन को निगमन मतलब उल्टा कर दीजिए आप आगमन विधि को, यानी आगमन विधि का उल्टा कर देंगे तो निगमन मिल जाएगा आपको। सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी पहले परिभाषा बताएंगे, फिर उसके उदाहरण और प्रश्न हल करवाएंगे। ठीक है, अब कुछ संरचनावादी कुछ कहते हैं, एक उन्हीं में से एक जीन पियाजे जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाषा जो है एक अहम केंद्रित वाक होता है। वो क्या है? जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है, लेकिन अहम केंद्रित वाक माना है। ये अहम केंद्रित वाक क्या होता है?
बता रहे हैं कि अहम केंद्रित वाक्य का मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बात करता है। अहम केंद्रित वाक्य किसे कहते हैं? निजी यानी प्राइवेट स्पीच जिसे कहेंगे। वो खुद से बात करेगा, अच्छा मेरा ये टुकड़ा ये था, यहाँ था, वो टुकड़ा वहाँ चला गया, अच्छा इसका मतलब ये होता है, मैं नहीं जानता था, अच्छा वहाँ ये गाड़ी ऐसे चलती है। बच्चे बोलते हैं ना, ये क्या कहलाता है? अहम केंद्रित वाक्य कहलाता है। भाषा और विचार के बारे में भाषा एवं विचार प्याजे। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। जीन पियाजे के अनुसार क्या है? पहले विचार आया फिर भाषा आई। ये कौन कहते हैं? जीन पियाजे जी कहते हैं। जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। जीन पियाजे ने क्या कहा? कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। लेकिन एक लेव वाइगोत्स्की जी कह रहे हैं कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया या इंटरएक्ट करते हुए सीखता है। ये कौन कह रहे हैं? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। इनके अनुसार निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। ये भी वही चीज कह रहे हैं जो जीन पियाजे जी कह रहे हैं कि निजी भाषा जो है, प्राइवेट स्पीच जो है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं और समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। ठीक है, जिसे लैंग्वेज इज अ टूल के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में भी आता है, लैंग्वेज इज अ टूल है। लैंग्वेज क्या है? टूल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत नामा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। क्या है? नामा सामाजिक सांस्कृतिक यानी सोशियो कल्चरल लैंग्वेज। ये किसका है? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ये कहते हैं कि अंतरीकरण के बारे में बात करते हैं। अंतरीकरण क्या होता है? इंटरनलाइजेशन। बालक बाहरी वातावरण को अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। कौन कह रहे हैं? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। ये संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक होते हैं। अंतरीकरण क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक क्या? सोशल स्पीच, सामाजिक वाक 2 वर्ष से कम उम्र में, निजी वाक जो 3 से 6 वर्ष की उम्र में होता है, प्राइवेट स्पीच। उसके बाद एक होता आंतरिक मौन वाक जो 6 वर्ष के बाद आता है। ये कौन कह रहे हैं? लेव वाइगोत्स्की कह रहे हैं। ठीक है। भाषा और विचार। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद मिल जाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा और विचार जो हैं दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, बाद में जाकर के ये दोनों क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ये वाइगोत्स्की जी के अनुसार है। ठीक है। एक क्वेश्चन से है, जिक्सा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, पाठ तो नहीं, जोर से बोलना नहीं, आत्म केंद्रित वार्ता, बल्कि व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच। ठीक है। अब नोम चॉम्स्की जी क्या कहते हैं? नोम चॉम्स्की जी कहते हैं कि प्रत्येक बालक, क्या कहते हैं? प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है। इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। ये कौन कह रहे हैं? नोम चॉम्स्की जी कह रहे हैं, जिसे भाषा अर्जन यंत्र यानी लैड कहा जाता है। लैड का मतलब होता है एल से लैंग्वेज, ए से एक्विजिशन और डी से डिवाइस। ये कौन कह रहे हैं? नोम चॉम्स्की। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है। मूल व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र लैड हमारी सहायता करता है। कौन कह रहे हैं? नोम चॉम्स्की जी। भाषा अर्जन यंत्र लैड 5 साल तक ज्यादा सक्रिय होता है।
ये संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। तो भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है? चामस्की के साथ संबंधित है। आज के लिए यही इतना ही काफ़ी है। चलिए इसके बाद